अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस करने लगे हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस अगर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग देखूं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। एक्सक्लूड जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इनके आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है हमारा, वट केमिकल नेम विल यू गिव टू द सोप एज अ कंपाउंड। अगर आप साबुन को एक केमिकल नेम दो तो क्या होगा। सोप इज़ अ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैट इसके अंदर एसिड्स भी होते हैं। फैटी एसिड का सॉल्ट है पोटाशियम या सोडियम का। जैसे यहाँ पे सोडियम स्टीरेट दिया हुआ है CH3CH17H35COONA। तो COONA ये जो है ये Na ये सोडियम का साल्ट है। और फैटी एसिड का केमिकल फार्मूला अगर मैं बात करूँ C17H35COO, इसमें ये एक फैटी एसिड है और Na जो है वो सोडियम के लिए है। तो सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है जिसका केमिकल नेम हम यहाँ पे दे रहे हैं सोडियम स्टीरेट। आगे अगर मैं मूव करूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज सोडियम कार्बोनेट बिहेव्स लाइक अ बेस इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए तो ये बेस के तौर पर क्यों एक्ट करती है। तो यहाँ पे है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट, सही है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसका मतलब है कि इसलिए ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और आगे बेस बन रही है तो इसलिए बेसिक नेचर शो करती है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड सिंस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन एसिड भी बन रहा है, एसिड भी बन रहा है और बेस भी बन रहा है, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेरिजन टू कार्बोनिक एसिड। सिंस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस वाइल कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड सो इट मेक्स द सोल्यूशन बेसिक। इसलिए ये जो पूरा सोल्यूशन है उसको क्या बना देती है, बेसिक बना देती है। आगे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट अ बेस और एन एसिड। जस्टिफाई यूर आंसर। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूँ, ये ना एसिड है ना ये बेस है, ये एम्फोटेरिक है, यानी ये कभी एसिड के तौर पर एक्ट करता है और कभी बेस के तौर पर एक्ट करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज एम्फोटेरिक बिकॉज इट बिहेव एज अ वीक बेस। ये बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है व्हेन रिएक्ट विद एसिड, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड बिहेव एज अ वीक एसिड, और वीक एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है व्हेन रिएक्ट विद अ बेस, जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। आगे है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड में क्या फ़र्क है। बेटा अगर मैं बात करूँ ना, जो एसिड जितना ज़्यादा आयनाइज होता है, जितने ज़्यादा प्रोटोन देता है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग एसिड इन एसिड दैट कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर, यानी जब उसको वाटर में डिजोल्व किया जाए वो कम्प्लीटली तौर पर आयनाइज हो जाए, प्रोड्यूसिंग अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन, और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आइन बनाए, इट्स मीन वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड है, जब इसको अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए तो ये अपना प्रोटोन डोनेट कर देगा। HCl भी इसी तरह से है, नाइट्रिक एसिड भी है। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है बेटा, एसिड दो तरह के होते हैं, कंसनट्रेटेड जिसको आप प्योर एसिड भी कहते हैं और एक डाइल्यूट एसिड। अगर एसिड को सोल्यूशन फॉर्म में यूज़ किया जाए, अगर फॉर एग्जांपल एसिड को मैं वाटर के साथ मिक्स कर रही हूँ लेकिन मैक्सिमम अमाउंट एसिड की है, बहुत थोड़ा वाटर डाला हुआ है, तो ऐसा एसिड कहलाएगा कंसनट्रेटेड एसिड। अ कंसनट्रेटेड एसिड इज़ अ एसिड सोल्यूशन, एसिड का सोल्यूशन है दैट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड होता है, डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में ऐड किया, लाइक वाटर, आपने एसिड और वाटर को मिक्स किया और बहुत ज़्यादा एसिड ऐड किया, तो ये एसिड जो है ये कहलाएगा कंसनट्रेटेड एसिड। तो ये थे आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।